जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 5वीं क्लास में पर्यावरण पढ़ेंगे। पर्यावरण में अध्याय 14 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सूरज एक काम अनेक। सूरज तो हम लोग देखते हैं ना, कहाँ रहता है? आसमान में। ओ, देखते हो तो सूरज तो हम समझ गए, देख रहे हैं सूरज है, और उसके कितने काम हो सकते हैं। आज जो है दीपाली के गांव का नाम है खुटकट। क्या नाम है गांव का? खुटकट में बहुत ज्यादा चहल पहल था। ग्राम पंचायत की ओर से गांव के गली में सड़क के किनारे लोहे का पाइप लग रहा था, और उस पाइप के ऊपर में लोहे के चदरे में लिपटा हुआ, लोहे के चदरे में लगा हुआ शीशा नुमा कोई चीज लग रहा था, और उसके नीचे बल्ब भी लगा हुआ था। दीपाली घर आती है और पूछती है अपने पापा से, पापा जी आप ये बताइए, ये जो गांव मोहल्ले में जो रोड के किनारे लोहे का पाइप जो लग रहा है, ये क्या चीज है? तो उनके पापा बोलते हैं ये सौर पट्टिका है। क्या है? सौर पट्टिका। दीपाली फिर पूछती है ये सौर पट्टिका का क्या काम है, इसका क्या उपयोग हो सकता है? तो उनके पिताजी बोले, क्या बोले उनके पिताजी? बेटा हमें तो ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है इस सौर पट्टिका से दिन में सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगा और रात में इससे रोशनी आएगी। क्या होगा? दिन में सूरज की रोशनी इस पट्टिका पे पड़ना है, और रात में यही हमें उजाला देगा, रोशनी देगा। अब दीपाली बड़ा खुश। अरे अब तो रात में भी जो है गांव घर जो है उजाला में रहेगा। दिन में तो उजाला रहता ही है, अब रात में भी रहेगा उजाला। और वो खुशी में अपना खेलने के लिए चल देती है। उसके बाद क्या होता है, जब वो वहां से निकलती है, संयोग की बात है दीपाली के गांव में एक हबीब चाचा थे, वो मिल गए। हबीब चाचा से भी दीपाली पूछती है, चाचा जी ये जो सौर पट्टिका है ये अब रोशनी देगा रात में भी। तो हबीब चाचा कहते हैं तुम चलो मेरे साथ मेरे घर पे। कहाँ चलो? मेरे घर पे चलो। हबीब चाचा दीपाली को अपने घर ले गए और छत पे लेके चले गए, और वहां दिखाए एक बक्सा रखा हुआ था। वो बक्सा अल्युमिनियम का बना हुआ था, और बक्सा के अंदर का जो एरिया था वो काले रंग का था, और उसके ऊपर जहां पर ढकने वाला जो होता है उस पे एक शीशा लगा हुआ था। हबीब चाचा बोले देखो इस शीशे पे जो है सूरज की रोशनी पड़ती है, और ये शीशा जो है इस काले अंदर में जो ये काला जगह है, इस जगह पे शीशा रोशनी लेके उस पे दे देता है, और इसमें हम लोग का चावल दाल बन जाता है। दीपाली को विश्वास नहीं हुआ, वो कहती है चाचा ये कैसे हो सकता है? तब जो है हबीब चाचा बोलते हैं हाँ बेटी ये सही बात है, इसी में हम लोग का दाल चावल बनता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें दाल चावल रख दिया अंदर में, और सूरज के रोशनी पे ये तैयार हो जाता है। कैसे होता है? सूरज की रोशनी शीशा पे पड़ा
और शीशा जो है रोशनी कहाँ डाल दिया, अंदर में जो काला वाला जगह था उस पे, और उसमें तो रखा हुआ है चावल दाल, वो उसके ताप से पक जाता है। क्या होता है, खाना पक जाता है। तो वहां पे एक चीज निकल के आया, क्या, ताप ऊर्जा। सूरज की रोशनी क्या है, ऊर्जा है ना, क्या है रे, ऊर्जा है। तो यहां सौर ऊर्जा भी एक शब्द आया, आया ना, ऊर्जा, ताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा, दो शब्द आ गया ना। जो डब्बा नुमा जो चीज था वो क्या था, उसका नाम है सौर कुकर। क्या नाम है, सौर कुकर। सौर कुकर का फोटो कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो जो हबीब चाचा बोले जो इसमें मेरा चावल दाल पकता है, आखिर दीपाली को विश्वास क्यों नहीं हुआ। वो सोच रही थी ये सूरज की रोशनी तो हमेशा मिलता है, तो इसमें तो आज तक लोग को नहीं पकाते देखे हैं, इसीलिए वो सौर कुकर का प्रयोग किया, जो सूरज के रोशनी से उसके ताप से खाना तैयार हो जाए। अब इस चीज को अगर आजमाना है तो कैसे आजमाएंगे, ऐसा करते हैं, एक स्टील के बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तन में छत पे 1 घंटा के बाद उसको छू के देखना है, कैसा महसूस होगा, पानी गर्म महसूस होगा। वो गर्म क्यों हुआ, सूरज का ताप पड़ा इसलिए वो गर्म हो गया। तो उसी प्रकार से जो है उस सौर कुकर पे भी पड़ता होगा, वो ज्यादा गर्म कर देता है और जिसकी वजह से खाना बन जाता है। आप लोग स्कूटर देखे हैं, बैटरी से चलने वाला स्कूटर, आखिर वो भी तो बिजली से चार्ज होकर ही बैटरी को चार्ज कर देता है, उसके बाद चलाता है गाड़ी, क्या गाड़ी चलाता है ना। बहुत जगह देखिएगा घर में जो है ये जो है सप्लाई वाला बिजली नहीं लेता है, जो पानी पन बिजली से उत्पन्न होता है, कोयला से उत्पन्न होता है, वो नहीं लेता है। वो अपना सौर पैनल लगा लिया है छत पे और उसी से वो बल्ब जलाता है, पंखा चलाता है, टीवी चलाता है, फ्रिज चलाता है, एसी चलाता है। देखिए किसी के घर पे है आपके गांव में जहां एक सोलर प्लेट लगल है और वो सूरज की रोशनी लेके बैटरी को चार्ज किया और उस बैटरी से फिर सप्लाई दिया उसको, पंखा को, बल्ब को, फ्रिज को। ऐसा होता है ना। आजकल जो है बहुत सारे गाड़ियों में भी, छोटी छोटी गाड़ी में सोलर प्लेट लगा दिया है, जिससे कि वो सूरज की रोशनी से उसका बैटरी चार्ज हो जाएगा, गाड़ी वैसे ही फोकट में चलते रहे। और अब नया वैज्ञानिक लोग सोच रहा है रेलगाड़ी को कैसे हम सौर एनर्जी से, यानी सौर ऊर्जा से, सूरज के रोशनी से कैसे चलावे रेलगाड़ी। अच्छा एक बात बतलाइए, पेट्रोल है एक दिन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, कोयला खत्म हो जाएगा, उसका तो सीमित भंडार है ना, एक न एक दिन उसको खत्म हो जाना है। लेकिन ये सूरज जो है खत्म होने वाला है, पृथ्वी खत्म हो जाएगा लेकिन सूरज जल्दी में खत्म होगा। वैज्ञानिक लोग जो है जो बताता है अरबों बरस चलेगा अभी सूरज, लेकिन ये कोयला पेट्रोल ये सब ज्यादा दिन चलेगा,
यानी एक ना एक दिन इसको खत्म हो जाना है, लेकिन सूरज लंबा चलेगा, इसलिए उसके रोशनी को हम लोग अक्षय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अक्षय ऊर्जा, यानी जिसका नाश न हो, अक्षय, जिसका नाश न हो। आप लोग जो है ऐसा कीजिएगा, घर पे जाइएगा, सिक्का होता ना, सिक्का, प्लास्टिक का बोतल, कांच का शीशा, उसके बाद जो है लोहा का कोई चदरा, इस सब को धूप में छोड़ दीजिएगा 1 घंटे के लिए, और छू के देखिएगा। कोई कुछ ज्यादा गर्म है, कोई कुछ कम गर्म है, इन सब अलग अलग गर्म दिखेगा। ऐसा नहीं महसूस, अगर छू के देखोगे तो महसूस होगा जैसे लोहा का सीट बहुत ज्यादा गर्म मिलेगा, मिलेगा ना। और उसी में लकड़ी का टुकड़ा रहता तो ज्यादा गर्म मिलता। तो ये सब देख के और नोट करके लाना है, ठीक? क्या करके लाना है? नोट करके लाना है। उसके बाद जो है आप लोग एक वो चीज बताइए, वो फिसलने वाला जो अभी आता है, बच्चा सब जिस पे फिसलता है, लोहा का जो और चदरा वाला लगल रहता है, उससे ऊपर चढ़ के आप फिसल, स्लाइडर जो होता है, स्लाइड होता है ना, तो उस पे चढ़े आप लोग? झूला पे कुछ देर उस पे धूप की रोशनी पड़ती है तो कैसा महसूस होता है? गरम। तो लोहे का पाइप देखता है ना, लोहे का पाइप, लोहा के पाइप पे एक सीट लगा हुआ है, उस सीट पे जो है चिपका हुआ है शीशे नुमा कुछ है जो चिपका हुआ है ना। वो जो उससे नीचे देखोगे तो उसमें तार जोड़ा रहता है, वो तार आके कहां मिल गया है? बैटरी के पास। और फिर बैटरी के पास से एक तार निकल के गया हुआ है बल्ब के पास। कहने का मतलब क्या हुआ? सौर पट्टिका पे सूरज की रोशनी, सूरज का किरण पड़ता है, उसके बाद जो है वो रोशनी से ऊर्जा संचित करके बैटरी को दे देता है। बैटरी जो है चार्ज हो गया, अब वही बैटरी सप्लाई देता है क्या? बिजली। सूरज के ताप का दिन में हम बहुत सारा फायदा लेते हैं। पहली बात ये तो जानते हैं, ये फोकट का एनर्जी है, भगवान फ्री में ना दिया कि पैसा लिया भगवान। सूरज आया है, कभी बिल भेजा है तुम लोग के यहाँ? बिजली विभाग के तरह में ना बिल भेजा है, जो आपके यहाँ 2000 रुपया बिजली का बिल हो गया, सूरज का बिल भेजा है लेटर? जो आपके यहाँ 2000 का बिल हो गया, भर दीजिए नहीं तो लाइन काट देंगे। सूरज ने ना कहा है ये नहीं दीजिएगा तो हम अपना रोशनी नहीं देंगे आपको। तो सूरज का सबसे बड़ा काम क्या है? उजाला। हम लोग को उजाला मिलता है ना। हाँ, दूसरी बात, इसके रोशनी से पेड़ पौधा अपना खाना भी बनाता है ना, अपना भोजन उससे तैयार करता है पेड़ पौधा। और उसके ताप का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। क्या करते हैं? उसके ताप से हम बैटरी चार्ज कर लेते हैं, बैटरी से रात के टाइम में पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, टेलीविजन चलाते हैं, मन होता है तो आयरनो चलाते हैं, या जो भी चलाना है अपना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाते हैं। और बहुत लोग सौर कुकर का उपयोग करके खाना भी बनाते हैं। हमको जो है 3-4 थाली लेना, स्टील का हो तो स्टील का 4 थाली लेंगे, चारों के ऊपर क्या लगाएंगे? एक में सादा पन्ना, एक में काला पन्ना, एक में ब्लू पन्ना, एक में हरा पन्ना। और जब हम उसको धूप में 1 घंटा छोड़ देंगे, छू के देखेंगे तो सब अलग अलग प्रकार से गर्म है।
सबसे कम गर्म कौन चीज रहा, कौन रंग का रहा होगा? उजला। और सबसे ज्यादा गर्म? ऐसा क्यों? उजला जो है सूरज की रोशनी को कम से कम ग्रहण करता है, और काला क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा गर्म कर लेता है, अपने ताप को वो खींच लेता है, जिसके वजह से वो ज्यादा गर्म हो जाता है।